गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में 3 सितंबर के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, हु अनवील्ड द फ्लैग एंड द इंसिग्निया ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ये है द्रौपदी मुर्मू। ऑप्शन डी करेक्ट है, हमारी प्रेसिडेंट हैं। इनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट का फ्लैग और इंसिग्निया को अनवील किया गया है ड्यूरिंग द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी इन न्यू दिल्ली। इस नेशनल कॉन्फ्रेंस को पीएम मोदी के द्वारा 31 अगस्त 2024 को लॉन्च किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की बात कर लेते हैं। 1937 में फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया के रूप में इसे सेटअप किया गया था अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। आफ्टर द promulgation of the Indian Constitution of 26 जनवरी 1950, फेडरल कोर्ट was converted into the सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। 28 जनवरी 1950 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एग्जिस्टेंस में आया। 34 जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और फिलहाल हमारे CJI हैं जस्टिस DY चंद्रचूड़। Mohan Bagan Super Giant Football Club was defeated by which team in the final of the 133rd Durand Football Cup 2024। तो ये जो टीम है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड है, जिसके द्वारा मोहन बागान सुपर जायंट फुटबॉल क्लब को हराया गया। ठीक है, ये नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड गुवाहाटी बेस्ड फुटबॉल क्लब है। ये डूरंड कप का टाइटल जीता है। कहाँ खेला गया था डूरंड कप? कोलकाता वेस्ट बंगाल में खेला गया था। 133rd एडिशन ऑफ द डूरंड कप वॉज हेल्ड इन कोलकाता, कोकराझार, जमशेदपुर झारखंड एंड शिलोंग मेघालय। जमशेदपुर ने पहली बार डूरंड कप को होस्ट किया है। डूरंड कप फुटबॉल से रिलेटेड है, एनुअल डोमेस्टिक फुटबॉल कंपटीशन है। पहली बार 1888 में इसे कंडक्ट किया गया था शिमला में। टूर्नामेंट ये जो है ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट है एशिया में। इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय डूरंड फुटबॉल टूर्नामेंट सोसाइटी। इसका नाम सर मॉर्टिमर डूरंड के नाम पर रखा गया है। डूरंड कप 2023 का टाइटल मोहन बागान टीम जीती थी, जिसका ये 17th टाइटल था। रनर उसमें था ईस्ट बंगाल। फुटबॉल रिलेटेड कुछ और कप हैं, रोवर कप, संतोष ट्रॉफी, सुब्रोतो कप, आशुतोष कप और मेड्रिका कप। Who has been appointed as the Chief Secretary of Bihar effective from August 31st, 2024 after previously serving as the Coal Secretary। इनका नाम है अमृत लाल मीना। कोल सेक्रेटरी, फॉर्मर कोल सेक्रेटरी हैं और अभी चीफ सेक्रेटरी ऑफ बिहार इनको बनाया गया है। अपॉइंटमेंट्स रिवाइज कर लेते हैं। वाइस एडमिरल CR प्रवीण नायर, ये कमांडेंट इंडियन नेवल अकेडमी बने हैं। न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ एलीट काउंटर टेररिज्म फोर्स नेशनल सिक्योरिटी गार्ड हैं B श्रीनिवासन। संजीव रैना ITBP के एडिशनल डायरेक्टर जनरल बनाए गए हैं। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और CEO हैं सतीश कुमार। राजेश नाम्बियार अपॉइंट हुए हैं एज द चेयरपर्सन डेजिग्नेट ऑफ नासकॉम। गोविंद मोहन यूनियन होम सेक्रेटरी हैं। दीप्ति उमा शंकर सेक्रेटरी बनी है प्रेसिडेंट की। राहुल नवीन अपॉइंट हुए हैं एज द न्यू डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। संदीप पौंड्रिक सेक्रेटरी बने हैं मिनिस्ट्री ऑफ स्टील में। विजय मोहन क्वात्रा इंडियन एम्बेसडर टू US हैं। और राणा आशुतोष कुमार सिंह MD बने हैं SBI में। राजगीर बिहार, बिहार की कुछ चीज़ें यहाँ पर देखें तो राजगीर बिहार होस्ट करेगा 8th विमेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट 2024। बिहार गवर्नमेंट ने रजिस्ट्रेशन की प्रणाली शुरू की है। टेम्पल्स, मोनेस्ट्रीज और ट्रस्ट मैंडेटरी की है। ठीक है, CM नीतीश कुमार ने अनाउंस किया है दैट बगहा सिटी विल बिकम अ रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट इन 2025। नागी एंड नकटी सेंचुरीज को डिक्लेयर किया गया रामसर साइट्स के रूप में। और कंट्री का पहला बापू टावर कॉपर का बनाया गया है पटना में। व्हाट इज द नेम ऑफ द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट डिस्कवर्ड इन द नोन यूनिवर्स दैट कंज्यूम्स जस्ट ओवर अ सन पर डे? इसका नाम है J05294351। ब्राइटेस्ट क्वाजर ये पाया गया है, जिसका नाम है ये द मोस्ट ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट नोन हैज़ अ मास ऑफ 17 बिलियन सन्स एंड एमिट्स ओवर 500 ट्रिलियन टाइम्स द सन्स ब्राइटनेस। ठीक है, अभी तक का सबसे ब्राइटेस्ट अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो वो ये पाया गया है। ये ब्लैक होल जो है, जो हमारा सूरज है ना, डेली एक सूरज इसमें समा सकता है, इतना ब्राइटेस्ट है ये। इट्स लाइट टू कवर 12 बिलियन ईयर्स टू रीच अर्थ, प्रोवाइडिंग insights into the early universe. It was discovered by European Southern Observatory's Very Large Telescope. Who was recently honored with the prestigious Raman Magsaysay Award, often referred to as the Asia's Nobel Prize in 2024? एशिया का नोबेल प्राइज नाम है रमन मैग्सेसे अवार्ड। ये दिया गया है इस बार हायाओ मियाजाकी को। स्टूडियो गिबली के ये को फाउंडर हैं। इट इज़ नेम्ड आफ्टर रमन मैग्सेसे, द 7th प्रेसिडेंट ऑफ द फिलीपींस। और मियाजाकी को क्यों दिया गया, इनका कंट्रीब्यूशन क्या है? इम्पैक्ट ऑन एड्रेसिंग कॉम्प्लेक्स इश्यूज सच एज एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड पीस थ्रू हिज एनिमेटेड फिल्म्स। रूबीना फ्रांसिस एट पेरिस पैरालंपिक्स 2024 विच मेडल हैज़ शी वॉन? इन्होंने जीता है ब्रॉन्ज मेडल।
पैराशूटर हैं ये रूबीना फ्रांसिस और इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है पेरिस पैरालंपिक्स में। शी हैज़ वॉन दिस मेडल इन द SH1 कैटेगरी ऑफ वुमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल। अभी तक इंडिया ने पेरिस पैरालंपिक में 5 मेडल जीते हैं। रूबीना फ्रांसिस मध्य प्रदेश से बिलोंग करती हैं। समर पैरालंपिक गेम की बात करें तो 17th एडिशन है ये, 28 अगस्त से शुरू हुए 8 सितंबर तक चलने वाले हैं। पेरिस फ्रांस में हो रहे हैं। मोटो है गेम्स वाइड ओपन। मैस्कॉट इसका है पैरालंपिक फ्रीज इंस्पायर्ड बाय द फ्रीजियन कैप। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट विल डेवलप एन इंडस्ट्रियल सिटी इन बिटवीन विच 2 सिटीज़। इसे झांसी और कानपुर के बीच में इंडस्ट्रियल सिटी को डेवलप किया जाएगा उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। यहाँ पर एक एयरपोर्ट भी बनाया जाएगा। यहाँ पर बात कर लेते हैं यूपी के कुछ करंट अफेयर की। चीफ मिनिस्टर यूथ एंटरप्राइज डेवलपमेंट स्कीम, इसे लॉन्च किया गया है टू इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन यूपी। टाटा पावर ने लॉन्च किया है हर घर सोलर इनिशिएटिव इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट टू सेटअप मित्र वन एट नेपाल बॉर्डर। यूपी गवर्नमेंट सेटअप करेगी बायोप्लास्टिक पार्क को लखीमपुर खेरी में। टेम्पल म्यूजियम बनाया जाएगा बाय टाटा सन्स इन अयोध्या। सारस क्रेन पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश में बढ़ गई है, 19,918 2024 में है। जस्टिस ब्रिजेश कुमार श्रीवास्तव ये चेयरमैन है जुडिशियल रिटायर, इन्हें अपॉइंट किया गया एज द कमीशन सेटअप टू इन्वेस्टिगेट द हाथरस स्टैम्पेड। वर्ल्ड का पहला एशियाटिक किंग वल्चर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश में बनाया गया है। विच प्रोजेक्ट हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द इंडियन आर्मी टू हेल्प एक्स सर्विसमैन एंड देयर फैमिलीज़। ये प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट नमन। इंडियन आर्मी ने इसको लॉन्च किया है टू असिस्ट एक्स सर्विसमैन एंड देयर फैमिलीज़। इट विल प्रोवाइड डेडिकेटेड सपोर्ट एंड सर्विसेज टू डिफेंस पेंशनर्स, एक्स सर्विसमैन एंड देयर फैमिलीज़। इसके तहत 14 कॉमन सर्विस सेंटर्स सेटअप किए गए हैं वेरियस लोकेशन में, जैसे नई दिल्ली, जालंधर, लेह, देहरादून, लखनऊ, जोधपुर, बेंगलुरु, गोरखपुर, झांसी, सिकंदराबाद, सागर, गुंटूर, अहमदाबाद और बेंगलोर में। और टारगेट है कि 200 सेंटर्स बनाने हैं अगले 2 से 3 सालों में। व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट पोल्यूशन कंट्रोल वेसल लॉन्च्ड। इसका नाम है समुद्र प्रताप। इंडिया का पहला पोल्यूशन कंट्रोल वेसल है इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए समुद्र प्रताप। इसे डिज़ाइन और बिल्ड किया गया है बाय गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। पहली बार है जब पॉपुलेशन कंट्रोल वेसल को डिज़ाइन और बनाया गया है इंडिजिनसली। लेंथ है इसकी 114.5 मीटर्स, विड्थ है 16.5 मीटर्स। 60% इंडिजिनस कंटेंट है इस प्रोजेक्ट के तहत। इट विल हेल्प इन कंडक्टिंग पोल्यूशन कंट्रोल वेसल लीकेज रिस्पॉन्स कैंपेन्स। फर्स्ट इन 2024 रिवाइज कर लेते हैं। इंडिया का पहला अंडर वाटर मेट्रो लॉन्च किया गया कोलकाता में। फर्स्ट वुमेन स्नाइपर ऑफ BSF सुमन कुमारी हैं। इंडिया का पहला आयुर्वेदिक कैफ़े नई दिल्ली में। वर्ल्ड का पहला 3D प्रिंटेड मॉस्क अनवील किया गया सऊदी अरबिया में। इंडिया का पहला ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन लॉन्च हुआ बेंगलुरु में। फर्स्ट स्टेट टू इंट्रोड्यूस यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल उत्तराखंड है। इंडिया का पहला स्किल इंडिया सेंटर इनॉग्रेट किया गया संबलपुर ओडिशा में। और पहला स्टेट टू इम्प्लीमेंट सेमीकंडक्टर पॉलिसी गुजरात है। हु हैज़ रिसेंटली बिकम द वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ। इनका नाम है तेजिंदर सिंह। एयर मार्शल तेजिंदर सिंह वाइस चीफ ऑफ या फिर डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ इनको बनाया गया है। इंडियन एयरफोर्स की बात कर लेते हैं तो इसका मिशन क्या है, टू सिक्योर इंडियन एयर स्पेस एंड टू कंडक्ट एरियल वॉरफेयर ड्यूरिंग आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट। 8 अक्टूबर 1932 में इस्टेब्लिश हुआ था। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। मोटो है नभ स्पर्श दीप्तम। और चीफ हैं एयर स्टाफ के एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी। लास्ट में क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, पीएम मोदी हैज़ लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ वधावन पोर्ट प्रोजेक्ट इन विच स्टेट। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, केरला या फिर तमिलनाडु। आंसर बताइएगा इसका कमेंट में। और इसी के साथ वीडियो का होता है एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।